हेलो स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग टू ऑल एंड वेलकम अगेन BMJNB क्लासेस। तो बच्चों, आज की क्लास में हम चैप्टर नंबर 18 को स्टार्ट करेंगे। इससे पहले हमने 17 चैप्टर तक कंप्लीट कर चुके हैं। अगर आपने पुरानी क्लास को नहीं देखा है, उन चैप्टर्स को नहीं देखा है, तो आप नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपके लिए दे दिया गया है, वहाँ पर जाओ। मैंने प्लेस मार्क की है चैप्टर नंबर 1, चैप्टर नंबर 2, चैप्टर नंबर 17 तक आपके लिए वहाँ पर प्लेस मिल जाएंगी। वहाँ पर क्लिक करेंगे तो वहाँ पर आपके लिए हर क्लास का पार्ट जो है मैंने वहाँ पर बना रखे हैं, वहाँ पे आप जाओ और वहाँ से देख सकते हो। ठीक है। और भाई, चैनल पे पहली बार आए हो, हमारे साथ पहली बार जुड़े हो, तो फटाफट से भाई चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे सही बच्चे। और जिन्होंने क्लास को लाइक नहीं किया तो लाइक का बटन दबा देंगे जल्दी से। ठीक है। फिर करेंगे क्लास के लिए स्टार्ट। तो इतना काम सबसे पहले करो, इस क्लास को भाई जल्दी से शेयर कर दो अपने दोस्तों के लिए और लाइक का बटन दबा दो जल्दी से। ठीक है। तो चैप्टर है हमारा 18, जिसका नाम है पैटर्न। इसको करने वाले हैं आज हम। जल्दी से भाई इतना काम करेंगे सभी जो जो हमारे साथ जुड़ चुके हैं, वो सबसे पहले भाई शेयर कर दो। ठीक है। चैप्टर नंबर 17 पैटर्न। इसके बाद हमारा 2 चैप्टर और बचे हुए हैं। इसके बाद हमारा क्या है, सिलेबस जवाहर नवोदय विद्यालय एंट्रेंस एग्जाम 2023 के लिए क्या है, फिनिश हो जाएगा। ठीक है। तो जल्दी से, आई होप सभी बच्चों ने शेयर कर दिया होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास के लिए। तो आज हमारा इसका पहला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 1 देखिए। अब इस चैप्टर की बात करें तो इस चैप्टर से भाई हर साल लगभग आपके लिए 1 या 2 क्वेश्चन जरूर देखने को मिल जाता है। एक क्वेश्चन तो आपको देखने को मिलता है, हालांकि लास्ट ईयर आपका नहीं पूछा गया था, लेकिन इंपॉर्टेंट चैप्टर है आपका, आसान क्वेश्चन होगा, इसीलिए इसको भी अच्छे से कर लो। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक बार समझ लिया तो आपके 1.25 मार्क्स क्या है, बिल्कुल पक्के हो जाएंगे। ठीक है। तो सभी को भी क्लास में एंड तक बने रहना है, ये ना समझे कि ये क्वेश्चन क्या है, बहुत ईजी है। चलो देखो, सबसे पहला क्वेश्चन 9, 13, 17, 21 और 25। ठीक है। और ऑप्शन आप देख सकते हो, ऑप्शन क्या है, 26 है, 27 है, 29 है और 33 है। तो एक क्या है, एक श्रेणी है। यहाँ पर ये नंबर शो किए गए हैं और आपको बताना है कि यहाँ पर कौन सा नंबर आएगा। कैसे बताओगे? तो आपको देखना है यहाँ पर 9, 13, 17, 21 और 25, इनके बीच में क्या रिलेशन हो रहा है। तो यहाँ आप देखोगे, यहाँ पर 19 से बढ़कर कितना हो गया बेटा, 13 हो गया। तो यहाँ पर 4 ऐड हुए हैं। इसके बाद में आपको यहाँ जाना है, कितना हो रहा है भाई, 4 फिर ऐड हुए हैं। यहाँ पर देख सकते हो 4, यहाँ पर देख सकते हो 4। या हम ऐसे बोल सकते हैं कि ये नंबर आपके लिए दिए हुए हैं, ये श्रेणी है, ये श्रृंखला है। तो यहाँ पर इन नंबर के बीच में क्या हो रहा है, 4 का डिफरेंस है हर एक नंबर के बीच में। तो हम बोल सकते हैं कि यहाँ पर 25 के बाद में जो भी नंबर आएगा, उस नंबर और 25 के बीच में कितने का डिफरेंस होगा बेटा, 4 का डिफरेंस होगा। ठीक है। तो 25 और 4 कितना होता है, 29, मतलब 29। तो यहाँ पर देख सकते हो 25 और 29 के बीच में डिफरेंस कितना है, 4 का है। तो यहाँ पर इस तरह से आपको देखना है कि भाई नंबर के बीच में कितने का डिफरेंस हो रहा है, या कितना ऐड किया जा रहा है, या कितना घटाया जा रहा है। इस तरह से आपका क्या है, श्रेणी बन सकती है, इस तरह का पैटर्न बनेगा आपका। तो यहाँ पर आप देखोगे 29, तो ऑप्शन नंबर बेटा चेक करोगे तो इसमें 3 वाला, मतलब सी वाला बिल्कुल मैच कर रहा है। बताओ, यहाँ तक क्लियर हो गया? जल्दी से बताएंगे। ठीक है। इसी तरह के क्वेश्चन आपके लिए मिलने वाले हैं, आसान क्वेश्चन होंगे, ज़्यादा कठिन नहीं है ये चैप्टर ये, लेकिन क्या है, आपका 1.25 मार्क्स का एक क्वेश्चन जरूर पूछा जाएगा आपका। तो इसीलिए ठीक से भाई पढ़ लें इसके लिए चैप्टर को। चलो आ जाओ बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 2। और सभी बच्चे फटाफट से अपना अपना आंसर देते रहेंगे। सभी को भाई कमेंट सेक्शन में आंसर देना है। ये ना समझा करो कि सर मेरे कमेंट नहीं पढ़ रहे हैं, आप जानते हो कि आपके कमेंट को रीड किया जाता है। ठीक है। उसी अकॉर्डिंग क्या है, नेक्स्ट क्लास में अगर आपको इस क्लास में कोई भी डाउट होता है तो नेक्स्ट क्लास में सॉल्यूशन तभी दिया जाता है जब आपके क्वेश्चन को रीड किया जाता है, बताया था। ठीक है। तो सभी को भी कमेंट सेक्शन में अपना अपना आंसर देना है कि क्या क्या आंसर आ रहा है। अब देखो, ये 3, 4, 6, 9, 13। तो यहाँ पर आपको देखना है सबसे पहले कि इन दोनों के बीच में डिफरेंस कितने का है, 1 का है। इन दोनों के बीच में कितने का है, 2 का है बेटा। इसमें कितने का है, 3 का है। इसमें कितना है, 4 का है। तो यहाँ पर आपको ये नहीं समझना है कि जो डिफरेंस होगा किसी भी नंबर के बीच में, वो क्या होगा, समान होगा, बराबर होगा, ऐसा नहीं हो सकता है। आपको देखना है कि सीरीज जो है वो किस तरह से बन रही है। यहाँ पर 3 से 4 हुआ, 4 से 6 हो गया, 6 से 9 हो गया, 9 से क्या हो गया, 13 हो गया।
ठीक है। तो आपने देखा इसके बीच में डिफरेंस 1 का हो रहा था, फिर कितने का 2 का हो रहा है, फिर 3 का हो रहा है, फिर 4 का हो रहा है। तो यहाँ से आप देख सकते हो कि हर एक नंबर के बीच में डिफरेंस तो है, लेकिन क्या है भाई, बढ़ता हुआ जा रहा है। यहाँ पर 1 का डिफरेंस था, फिर 2 का, फिर 3 का, फिर 4 का, फिर कितने का हो जाएगा बेटा, 5 का हो जाएगा। इसका मतलब यहाँ पर क्या होगा बेटा, 18 हो जाएगा। तो इस तरह से देखना है। अभी इससे पहले हमने जस्ट क्वेश्चन किया था, उसमें क्या था बेटा, उसमें यह था कि हर एक नंबर के बीच का जो डिफरेंस था वो इक्वल था, बराबर था। अब देखो इस तरह का क्वेश्चन बन गया, डिफरेंस तो हो रहा है, लेकिन क्या है, डिफरेंस उसका क्या है, बढ़ता जा रहा है। तो इस तरह से भी आपसे पूछ सकता है। तो यहां पर देखोगे 18 वाला ऑप्शन नंबर चेक करो। क्वेश्चन नंबर 2 में बेटा 18 में, हाँ क्वेश्चन नंबर 2 में ऑप्शन नंबर क्या है, 1 वाला सही हो गया। ठीक है, बताओ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। उससे पहले भाई जिन बच्चों ने अभी तक टेलीग्राम को ज्वाइन नहीं किया है तो फटाफट से अभी तुरंत नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दिया गया है, ज्वाइन कर लीजिए फटाफट से कोई भी, क्योंकि यहाँ पर बीएम जेएनबी क्लास तरह मटेरियल प्रोवाइड किया जाएगा तो यहीं पर ही प्रोवाइड किया था, चाहे टेस्ट हुआ चाहे किसी भी चैप्टर की आपकी पीडीएफ हुई वो आपके लिए यहीं पर ही शेयर की जाती है। तो जिन बच्चों ने भाई अभी तक उसके लिए ज्वाइन नहीं किया है तो फटाफट से लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है, अभी जाकर ज्वाइन कर सकते हो। व्हाट्सअप ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया है तो व्हाट्सअप ग्रुप को भी आप ज्वाइन कर सकते हो। और आप जानते हो कि हमारी ऑफलाइन बैच जो है वो क्या है, चल रहा है लगातार। 1200 रुपये में पूरा कंप्लीट सिलेबस कराकर आपको दिया जाएगा। जिन बच्चों ने परचेज नहीं किया है वो परचेज कर सकता है। यहाँ पर टेस्ट आपका 1 हो चुका है और 2 चैप्टर कवर होने वाले हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 3, 1, 2, 4, 8। और हाँ एक बात और आपको बताना चाहेंगे, बहुत सारे बच्चे कमेंट कर रहे हैं कि चैप्टर नंबर 6 नहीं कराया है, चैप्टर नंबर 8 नहीं कराया है। तो बेटा आपसे कह दिया गया है कराए जाए, सारे जाएंगे। ठीक है, चैप्टर नंबर 6 आपका क्या है, मे बी नेक्स्ट क्लास में आपके लिए बता दिया जाए। और ये वाला जो चैप्टर है हमारा चैप्टर नंबर 18, ये आज आपका फिनिश हो जाएगा। इससे आपने कर लिया तो आपका क्वेश्चन बच के नहीं जाने वाला है किसी भी कंडीशन में। ठीक है, तो परेशान किसी को नहीं होना है, हर एक चैप्टर कवर कराया जाएगा। मैंने एक बार कह दिया है वो मैं कह दिया है, मैं एक बात जो कह देता हूँ उसी अकॉर्डिंग आपको चीज़ें दी भी है, मैंने प्रोवाइड भी की गई हैं। ठीक है, चलो तो यहाँ पर देख लो भाई 1, 2, 4, 8 का अगला पद क्या होगा यहां पर बताना है। तो देख लो भाई डिफरेंस कितने का है, 1 का, कितने का है 2 का, कितने का है 4 का। अब देख लो कितने का हो सकता है, कितने का हो सकता है, 1 दूनी 2 दूनी 4 दूनी 8। क्या यहाँ पर 16 आ रहा है, देखो। अब देखो आपको ये नहीं है कि भाई यहाँ पर डिफरेंस सही देखना है आपके लिए, या क्या है इक्वल डिफरेंस होगा या डिफरेंट डिफरेंस होगा, अलग डिफरेंस होगा। तरह तरह से आपके क्वेश्चन पूछ लेगा और आपको दिमाग लगाना है उस क्वेश्चन में। आसान क्वेश्चन होंगे, आपको देखना है क्या हो रहा है। तो एक बार चेक कर लेते क्या हमारा ऑप्शन आ रहा है। तो ऑप्शन पे बेटा 2 वाला बिल्कुल आ रहा है। अब कैसे, आपने डिफरेंस देखा बिल्कुल, कितने का हो रहा था, 1 का, 2 का, फिर 4 का। आप कहोगे सर आपने बताया था अभी तो डिफरेंस इससे पहले वाले क्वेश्चन में 1 का था, फिर 2 हुआ, फिर 3 हुआ, फिर 4 हुआ। लेकिन सर यहाँ पर 1 का हो रहा है, फिर 2 का हो रहा है, यहाँ तक तो सही है, लेकिन यहाँ पर 4 कैसे हो गया, 3 कैसे गायब हो गया। तो आपको देखो यहाँ पर, अब यहाँ पर दिमाग लगाना है। 1 की मल्टीप्लाई करी हमने किससे, 2 से, तो कितना आया 1 2 जा 2, एक दूनी 2 आ गया। फिर यहाँ पर 2 आया, 2 की मल्टीप्लाई की हमने 2 से, तब क्या आया 4 आया। ठीक है, अब 4 की मल्टीप्लाई करोगे 2 से तो कितना आ जाएगा 8 आ जाएगा। अब 8 आ गया, 8 की मल्टीप्लाई करोगे किससे, नेक्स्ट नंबर लाने के लिए 2 से, तो कितना आ जाएगा 16। तो यहाँ पर आप बोल सकते हो सबसे पहले इस श्रेणी में हमने क्या देखा, डिफरेंस फाइंड किया। तो डिफरेंस 1 का आया, 2 का आया, 4 का आया, 8 का आया। फिर हमने देखा कि भाई हमारी यहाँ से काम नहीं चल रहा है, यहां से हमें जो हमें ढूंढना है वो नहीं ढूंढ पा रहे हैं। तो आपको देखना पड़ेगा कि इसमें क्या हो सकता है। तो हमने देखा 1 की गुणा 2 से हो रही है, 2 की गुणा 2 से हो रही है। बोल सकते हो कि हर एक नंबर की मल्टीप्लाई किससे हो रही है, 2 से हो रही है। उसके बाद में हमने 1 की गुणा करी 2 से तो 2 आया, 2 की मल्टीप्लाई करी 2 से तो कितना आया 4 आया, 4 की मल्टीप्लाई 2 से की तो 8 आया। फिर क्या करेंगे, सेम जो यहाँ पर किया है वही हम यहाँ पर करने वाले हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बेटा कौन सा है, 2 वाला बिल्कुल मैच कर रहा है। एक बार जल्दी से बता दीजिए, सभी क्लियर हो गया, यस और नो, फटाफट से जल्दी से एक बार थम्स अप करके बता देंगे सभी बच्चे। जी सर क्लियर हो गया है। फिर बढ़ेंगे आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 4 पर। इतना काम करो जल्दी से, एक बार थम्स अप करके क्लियर कर दो कि जी सर हमें क्लियर हो गया। फटाफट से करो भाई, भाई समझ में आ रहा है यस और नो। जल्दी से भी कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता देंगे सभी बच्चे, बहुत सारे बच्चे भी कमेंट नहीं करते हैं। ठीक है, फटाफट से बताओ यस और नो।
चलो पढ़ लेते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 80 है, 10 है, 70 है, 15 है और 60 है। बताओ जल्दी से बताओ कितना इसका आंसर आएगा। फटाफट से बताएंगे सभी इसका आंसर कितना आ रहा है। ठीक है, अब देखो इस क्वेश्चन में कुछ बच्चे जो हैं वो दिमाग लगा कर भी लेंगे, ठीक है, लेकिन कुछ को भी समझ में नहीं आएगा। तो कोई दिक्कत नहीं है, जिसको समझ में नहीं आ रहा है, पहली बार पढ़ रहे हो तो देखो समस्या तो आती है, पहली बार में कोई भी इंसान क्या है परफेक्ट नहीं होता। ठीक है, तो आपको परेशान नहीं होना है, बस क्या है अपना फोकस यहाँ बोर्ड पर बनाकर रखो, सारी चीजें आप क्लियर हो जाएंगी। देखो अभी इससे पहले हमने 3 क्वेश्चन किए थे, तो जिसमें क्या था, पहले वाले क्वेश्चन में सभी का जो डिफरेंस था वो क्या था, इक्वल था। फिर हमने जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन किया तो उनका डिफरेंस क्या था, नेक्स्ट क्वेश्चन में सभी का डिफरेंस इक्वल नहीं था, अलग अलग था। ठीक है, फिर उससे हमने नेक्स्ट क्वेश्चन किया, उसमें डिफरेंस ना इक्वल था और ना उसमें आप देख सकते हो इस तरह से जो हमने उसके बाद में श्रृंखला बनाई थी, आप देखते हो उसमें क्या था, मल्टीप्लाई 2 से करनी पड़ी थी, इस तरह से करी थी हमने क्वेश्चन। ठीक है, लेकिन अगर आप यहाँ पर देखोगे तो ये वाला क्वेश्चन भी क्या है आपका चेंज है। तो यहाँ पर देखो 80 से कर रहे हैं भाई हम, 10 तक जा रहे हैं तो कितना 70 आ रहा है। ठीक है, फिर हमने सोचा कि यहाँ से यहाँ तक जाएंगे तो प्लस 60 करना पड़ रहा है, कितना जोड़ना पड़ रहा है, प्लस 60। फिर यहाँ से इधर जाएंगे तो भाई माइनस कितना करना पड़ रहा है, माइनस के 55, यहाँ तक प्लस के 55। क्या इसमें आप देख रहे हैं कोई सीरीज बन रही है, कुछ पैटर्न बन रहा है, कुछ नहीं बन रहा है। डिफरेंस में भी क्या है, पैटर्न आपका नहीं बन रहा है। तो भाई आपके पास में सिर्फ एक तरीका नहीं है कि आप यहाँ डिफरेंस फाइंड करो, वहां से हम निकाल सकते हैं, और भी तरीके हैं। आपको कैसे देखना पड़ेगा, देखो भाई हमारा डिफरेंस से तो काम नहीं चला, तो हमारा काम क्या है, तुरंत हमें पहुंचना है और चीजों को देखना पड़ेगा। हमने सोचा कि इन दोनों का डिफरेंस देख रहे थे, इसका डिफरेंस देख रहे थे, इसका देख रहे थे, इसका देख रहे थे, तो कोई सीक्वेंस ही नहीं बन रहा है, कोई पैटर्न नहीं बन रहा है डिफरेंस का भी। तो हम एक काम करते हैं, हम यहाँ से यहाँ तक देखते हैं कुछ हो रहा है क्या। तो हमने यहाँ से यहाँ तक देखा तो 10 का डिफरेंस हो रहा था। फिर हमने यहाँ से यहाँ देखा तब कितना हो रहा था, 10 का डिफरेंस हो रहा था। यहाँ से यहाँ पर गए हम तो यहाँ पर प्लस क्या हो रहा है, 5 हो रहा है। यहाँ पर माइनस हो रहा है, -10। ठीक है, अब देखो यहाँ पर, अब आपका क्वेश्चन इस तरह से भी हो सकता है, आप कहो कि सिंपल आपका डिफरेंस से ही हम फाइंड कर लें, नहीं हो सकता, आपको यहाँ से यहाँ तक भी जाना पड़ सकता है किसी किसी क्वेश्चन में। जैसे यहाँ पर एक नंबर क्या है भाई, हटा दिया, छोड़ दिया। फिर इन्होंने कहा कि 80 से 70 हो रहा है, 70 से 60 हो रहा है, इसी तरह से 10 से 15 हो रहा है। यहाँ पर देखोगे तो यहाँ पर माइनस हो रहा है, इस वाले में हो रहा है, माइनस हो रहा है। अब हम 10 से 15 तक जा रहे हैं तो +5 हो रहा है। तो यहाँ पर यहाँ तक गए हम तो 10, फिर यहाँ तक गए 60। अब किसका नंबर है बेटा, इसका नंबर है। अब नीचे वाला जो पार्ट है आप देख सकते हो, 10 से 15 हो रहा है, 15 से क्या हो जाएगा, +5 कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। ठीक है, अगर मैं आपसे पूछूं यहीं पर कि अब क्या होगा, तो आपको क्या करना है, इस वाले इसका नंबर है तो कितना हो जाएगा, 50 हो जाएगा। ठीक है, बात क्लियर हुई, जल्दी से बता देंगे, थम्स अप करो भाई, जल्दी से एक बार क्लियर कर दो कि जी सर हमें क्लियर हो गया, यस और नो। जिसको भी समझ में आ रहा है तो जल्दी से यस लिख देंगे, और जिसको समझ में नहीं आ रहा है वो नो लिख देंगे। भाई इतना काम करो भाई, जो कहा जा रहा है वो क्या करो। और क्लास अगर पसंद आ रही है, जिन्होंने लाइक नहीं किया है तो लाइक का बटन भाई दबा दो जल्दी से। भाई आपके लिए इतनी मेहनत की जा रही है तो इतना काम बनता है कि फटाफट से एक बार लाइक का बटन सभी बच्चे दबा देंगे, जिससे हमें क्लियर होता है कि हाँ आपके लिए समझ में आ रहा है। जल्दी करो, ठीक है। तो चेक कर लेते हैं इसमें ऑप्शन नंबर, इसमें कौन सा आ रहा है बेटा, देखो 20 आ रहा है। अब 20 ऑप्शन क्या है, एक वाला बिल्कुल सही हो रहा है। ठीक है, तो बढ़ते हैं भाई आगे क्वेश्चन की तरफ। और जो जो भाई हमारे साथ में सेशन में पहली बार जुड़ा है, अभी भी जुड़ा है, तो भी जल्दी से लाइक का बटन दबा देंगे, अपनी अपनी प्रेजेंट लगा देंगे, और सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से भाई इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, क्योंकि यहाँ पर भाई बहुत बेस्ट मटेरियल आपको प्रोवाइड किया जा रहा है। डेली क्लास शाम को 7 बजे स्टार्ट हो जाती हैं। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। 5, 10, 17, 26 और 37। ठीक है, एक मिनट, एक चीज मैं देख लूँ, एक मिनट वेट करो। सही है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, देखो कैसे करोगे।
देखो यहां पर अगर आप देखोगे क्या बन सकता है, इसमें दिमाग लगाओ, क्या हो सकता है, कौन बताएगा? देखो डिफरेंस देख लें। सबसे पहला, कोई भी श्रेणी दे रखी हो, आपको क्या करना है, डिफरेंस आपको देखना है। कितने का हो रहा है भाई? 5 बड़ा, कितना बड़ा? 7 बड़ा, कितना बड़ा? 9 बड़ा। यहां से कितना इंक्रीमेंट हुआ भाई? 11 का हो गया। अब कितने का हो जाएगा? 13 का हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें 13 जोड़ो, कितना हो जाएगा बेटा? 50 हो जाएगा। अब कैसे हुआ है, बात ये आती है, तो आप देखोगे हमने डिफरेंस देखा हर एक नंबर के बीच में, तो पहले 5 हो रहा था, फिर 7 हो गया, फिर 9 हो गया, फिर 11 हो गया, 13 हो गया। तो आप डिफरेंस को देखोगे बेटा, तो डिफरेंस में आपके लिए एक चीज नजर आएगी साफ साफ कि जो डिफरेंस है उसमें इंक्रीजमेंट हो रहा है, उसमें वृद्धि हो रही है। कितने कितने की? 2 की वृद्धि हो रही है। पहले 5 था, फिर 7 हो गया, फिर 9 हो गया, फिर 11 हो गया, फिर कितना हो जाएगा? 13 हो जाएगा। अब आप यहाँ पर देखोगे 5 और 5 10 हो रहा है, 10 और 7 17 हो रहा है, 17 9 26 हो रहा है, 26 और 11 27 हो रहा है। तो यहाँ पर 13 जोड़ना पड़ेगा इसमें, तो कितना हो जाएगा बेटा? 70 हो जाएगा। बताओ, क्लियर हो गया? कितना आसान क्वेश्चन था। ठीक है, तो इसी तरह के भी आपके आसान क्वेश्चन मिलने वाले हैं, बहुत बहुत आसान क्वेश्चन है। आ जाओ 6 पर आ जाओ अब जल्दी से। और भाई कितने बच्चों ने कितने चैप्टर को कवर कर लिया है, एक बार बता देंगे सभी बच्चे, कितने चैप्टर आपने कवर कर लिए हैं? पुरानी क्लास को देख रहे हो, नहीं देख रहे हो? आप पुरानी क्लास को रेगुलर भी देखते रहो सभी बच्चे, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 6 पे आ जाओ। 30 10 300 300 और यहां पर आ जाएगा आपका 100, 3000, 1000, 1000। ठीक है, अब देखो इसमें क्या होगा। तो यहां पर अगर आप देखोगे, सबसे पहला मैंने काम बताया है, मैं पूछूं आपसे क्या बताया, तो आप कहोगे सर आपने बताया डिफरेंस को फाइंड करना। तो भाई डिफरेंस करेंगे तो यहां से 20 हो रहा है, यहां से भाई 280 हो रहा है, यहां से भाई आपका 290, ठीक है, यहाँ से आपका हो रहा है 200 का हो रहा है, यहाँ से कितने का हो रहा है? बहुत। ठीक है, तो यहाँ पर कोई भी आपका सीक्वेंस नहीं बन रहा है, किसी तरह का पैटर्न डिफरेंस के बीच में नहीं बन रहा है, तो हमें तुरंत और कुछ करना पड़ेगा और दिमाग लगाना पड़ेगा। ठीक है, अब ये क्वेश्चन आपको बार बार प्रैक्टिस से आएंगे, जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे तभी उतना ही आपका दिमाग चलेगा ऐसे क्वेश्चन में। तो यहाँ पर देखो 30 से क्या हो रहा है? 10, मतलब इसकी इसकी मल्टीप्लाई हो रही है, तब क्या आ रहा है? बराबर 300 आ रहा है। ठीक है, 30 की मल्टीप्लाई कर रहे हैं किससे? 10 से, तब कितना आ रहा है बेटा? 300 निकल कर आ रहा है। ठीक है, तो सेम काम जो यहां पर हो रहा है वो यहां करके देख लेते हैं, क्या यहां पर बन रहा है? हमने 300 की मल्टीप्लाई की 100 से, तो हमारा कितना आया? 3000 आया, बराबर आ गया। ठीक है, होंगे, तो यहां पर देखो अब क्या होगा, यहां पर बराबर कितना आया? 3000। अब सेम काम यहाँ पे करना पड़ेगा, तो यहाँ पर देखोगे मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा, होगा। अब इसकी इसकी मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? 3 1 2 3 4 5 6 0 आ जाएगा। बताओ, क्लियर हो गया? तो यहाँ पर ये भी बहुत आसान था। अब ये भी नहीं कि यहाँ पर डिफरेंस से ही पूछा जा रहा है क्वेश्चन, आपका ये भी हो सकता है। इससे पहले हमारा प्लस भी हो रहा था, प्लस भी हुए थे, डिफरेंस से भी हमने क्वेश्चन किए थे। और यहाँ पर आप देख सकते हो इस बार मल्टीप्लाई की गई है इसकी इससे, सॉरी इसकी इससे मल्टीप्लाई की तब ये आया, इसकी करेंगे इससे मल्टीप्लाई तो ये निकल कर आएगा, इसकी हमने इसकी मल्टीप्लाई की तो ये निकल कर आया। तो ऑप्शन आप चेक करोगे तो ऑप्शन नंबर क्या है? सी वाला, मतलब 3 वाला बिल्कुल सही हो रहा है। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। बताओ इसका आंसर, बताओ जल्दी से, देखते हैं सबसे पहले कौन आंसर देता है। जल्दी जल्दी भाई सभी बच्चे कमेंट सेक्शन में अपना अपना कमेंट करेंगे, अपना अपना आंसर देंगे कि भाई आंसर कौन सा आ रहा है। ठीक है, अब देखो कौन सा आएगा यहाँ पर। देखो तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो यहाँ पर कितना हो रहा है? 1, यहाँ पर डिफरेंस 2, यहाँ पर 3, यहाँ पर कितना हो रहा है? 4, यहाँ पर कितना हो जाएगा? 5, मतलब आपका हो जाएगा 27। कितना आसान क्वेश्चन था। ठीक है, तो जो हमने फर्स्ट क्वेश्चन, सॉरी सेकंड क्वेश्चन किया था, सेम उसी की तरह क्वेश्चन था। तो इसमें क्या है आपका 3 वाला ऑप्शन, सॉरी इसमें आपका क्या है?
यहाँ पर 26 होगा बेटा, ठीक है, क्योंकि 21 + 6 करोगे तो 26। तो ऑप्शन नंबर इसमें कौन सा है, 4 वाला बिल्कुल मैच कर रहा है। बताओ, समझ में आया? चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर हमारा है 8। 12, 36, 60, 84, 108। ठीक है, अब देखो इसमें क्या हो रहा है। अंतर देखोगे आप तो अंतर से तो देखते हैं करके क्या काम हो सकता है। 12, 36, 60, 84, 108। ठीक है, चलिए भाई आंसर बताओ अपना, जल्दी से बताओ कौन सा आ रहा है। बाकी दिमाग लगाते हैं इसमें क्या हो सकता है। ठीक है, देखो क्या हो रहा है इसमें। मैंने देखा कि यहां पर 12 की टेबल क्या होती है। 12 की टेबल होती है 12 एकम 12, 12 दूनी 24, 12 तिया 36, 12 चौक 48, 12 पंजे 60, 12 चौक 72, 12 सत्ते 84, 12 अट्ठे 94, 12 ने में 108 और 12 धाई 120। ठीक है, 12 धाई 120 और यहाँ पर आपका जोड़ोगे तो हो जाएगा 132, 132 और 42, 12, 132 और प्लस 12 कितना हो जाएगा, 144। ठीक है, तो यहाँ पर देखो, अगर यहाँ पर देखोगे आप तो एक चीज़ आपको बिल्कुल साफ साफ दिखाई दे रही होगी, क्या कि ये 12 की टेबल है। तो 12 की टेबल में 12 आ गया, फिर यहाँ पर ये वाला नंबर छोड़ दिया, तब कौन सा आया, 36 आ गया। फिर ये नंबर छोड़ा है, फिर क्या आ गया, ये आ गया। फिर ये वाला छोड़ दिया, फिर ये आ गया, फिर ये छोड़ा, फिर ये आ गया। तो आपको ये छोड़ना पड़ेगा, उसके बाद में कौन सा आएगा, 132। ठीक है, बताओ क्लियर हुआ या नहीं हुआ। तो आपको हर तरह से क्वेश्चन को देखना पड़ेगा। तो आपसे मैं इसीलिए बोल रहा हूँ कि ये क्वेश्चन आसान तो होंगे, लेकिन क्या इस तरह के आपके क्वेश्चन बार बार प्रैक्टिस करोगे तब आपके लिए बहुत अच्छे से क्लियर हो पाएंगे। जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस होगी उतना ही क्या है आपको चीज़ें नज़र आ जाएंगी कि इसमें इस तरह से क्वेश्चन बनते हैं कि डिफरेंस फाइंड करेंगे ऐसे बन सकता है, डिफरेंस के बीच में पैटर्न बन सकता है, इस तरह से कि किस किस तरह से क्वेश्चन बनते हैं। जितने ज़्यादा क्वेश्चन लगाओगे तभी आपके लिए उतना ही अच्छे तरीके से आइडिया आएगा कि क्या क्या कर सकते हैं इस क्वेश्चन में। ठीक है, तो मैंने देखा डिफरेंस से तो भाई काम नहीं चल रहा है, हालांकि अभी किया नहीं है, हाल हमने सॉल्व, हो सकता है भाई डिफरेंस से भी हो जाए। ठीक, तो हमने देखा कि यहाँ पर ये क्या है, 12 के सभी मल्टीपल्स हैं, या बोल सकते हो कि 12 की टेबल में सभी आ रहे हैं। तो 12 दूनी 24, 12 तिया 36, 12 चौक 48 छोड़ दिया, 12 पंजे 60, 12 छंग 72 छोड़ दिया 84, 96 छोड़ दिया 108, फिर 120 छोड़ा जाएगा, फिर क्या आएगा 132 आएगा। तो ऑप्शन चेक करो। ठीक है, तो ऑप्शन चेक करेंगे इसमें तो कौन सा है, सेकंड वाला सही हो रहा है। ठीक है, किस किस का भाई आंसर सही आया था, जल्दी से बताओ भाई सभी, किस किस का आंसर सही आया था। जिसका आंसर सही आया वो एक बार यस लिख दे जल्दी से, फटाफट से इतना काम करो, यस लिख दो। जी सर हमारा बिल्कुल सही आया था। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर जो है आपका 9, क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 बेटा यहाँ पर टाइप लग रहा है हो नहीं पाया है। ठीक है, इसे छोड़ो। क्वेश्चन नंबर टाइप, मेरे पास बुक्स भी नहीं है, टाइप आपका नहीं हो पाया है, इसे छोड़ो। ठीक है, यहाँ पर ऑप्शन दे रखे हैं और बाकी सीरीज जो है आपकी वो दी हुई नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर 10 पर आ जाओ। 99, 88, 77, 66 और 55, बताओ। इससे आसान कुछ नहीं है, अगर आप दिमाग लगाओगे तो इससे आसान क्वेश्चन कुछ भी नहीं है। देखो 99, 88, 77, 66, 55, एक ये तरीका है कि ये 9 डबल बार 8 क्या हो रहा है, 9, 8, 7, 6, 5, यहाँ पर क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। कितनी बार, डबल बार, ऐसे बोल सकते हो। और वरना क्या है, ये 11 की टेबल में आते हैं, 11 पंजे 55, 11 छंग 66, 11 सत्ते 77, 11 अट्ठे 88, 11 नेम 99। ये क्या है, 11 के मल्टीपल्स है सभी हैं। ठीक है, तो भाई इसके बाद का पूछा गया है और आप जानते हो कि ये किस किस ऑर्डर में लगा हुआ है।
ठीक है, असेंडिंग ऑर्डर में है या डिसेंडिंग ऑर्डर में है। तो यहाँ पर क्या है, ये डिसेंडिंग ऑर्डर में है। इट्स मीन्स क्या है, यहाँ पर 55 के बाद क्या आएगा, 44 आने वाला है। तो ऑप्शन भाई चेक करेंगे तो इसमें क्या है, सेकंड वाला सही हो रहा है। ठीक है, चलिए वही बढ़ते हैं अब क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ। क्वेश्चन नंबर है आपका 11। बताओ अभी जल्दी से बताओ इसका आंसर क्या आएगा। बहुत आसान क्वेश्चन है, बहुत, इससे आसान क्वेश्चन आपको मिलेंगे नहीं भाई। जल्दी से बताएंगे कितना आएगा भाई 11 में, बताओ अभी। देखो, +10 -30 +90 -27 सॉरी 270 +8 10। ठीक है, बताओ कौन सा आ सकता है, दिमाग लगाओ, सभी दिमाग लगाएंगे कौन सा आ सकता है। ठीक है, तो सबसे पहले अगर आप देखोगे तो इस क्वेश्चन में आपको ये एक जो साइन की अगर बात करें तो साइन क्या हो रहा है, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस। ठीक है, तो ये साइन इसी तरह से चलते रहेंगे, प्लस फिर माइनस फिर प्लस फिर माइनस फिर प्लस फिर माइनस आ जाएगा। ठीक है, तो यहां पर क्या आएगा, माइनस का ही तो आएगा नंबर। ठीक है, अब हमने देखा कि यहाँ पर 10 था, फिर 30 हो गया, फिर 90 हो गया, फिर 270 हो गया और 810 हो गया। ठीक है, तो हम भाई इसकी मल्टीप्लाई कर देते हैं, किससे, मल्टीप्लाई बाई 3। इसकी मल्टीप्लाई कर देते हैं क्या, मल्टीप्लाई बाई 3। 90 की मल्टीप्लाई कर देते हैं, मल्टीप्लाई बाई 3। फिर इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो ये निकल कर आएगा। ठीक है, 810। तो सेम आप देख रहे हो कि इसके बीच में क्या हो रहा है, मल्टीप्लाइड 3 की हो रही है 30 आ रहा है, 3 की हो रही है 90 आ रहा है, मल्टीप्लाई 3 की हो रही है क्या आ रहा है 270 आ रहा है, फिर मल्टीप्लाई 3 की हो रही है तो क्या आ रहा है 810 आ रहा है। तो इसी तरह से बेटा 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो 3 बन जाए 3 और 3 8 जा 24। 2430 ऑप्शन चेक करो, 2430 किसका आएगा भाई, ये माइनस के बाद का नंबर है। 2430 ऑप्शन नंबर आपका सेकंड वाला मैच कर रहा है, फटाफट से बताओ। ठीक है, इन क्वेश्चंस की आप क्लास के बाद में कुछ टाइम फ्री होकर या नेक्स्ट डे इनकी प्रैक्टिस भाई जरूर कर लेनी है कि किस तरह से क्वेश्चन आपके इस चैप्टर से बनते हैं। ठीक है, आप देख रहे होंगे कि हर तरह से क्वेश्चन आपका पूछा जाता है और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आपके प्रीवियस ईयर में आए हुए क्वेश्चन है। ठीक है, तो इसको भी इग्नोर ना करें, अच्छे से पढ़ लें, इनकी प्रैक्टिस कर लें और इसी तरह के क्वेश्चन आपके पूछे जाएंगे। कभी कभार क्या होता है, बहुत ईजी पूछ लेता है और कभी कभार आपका थोड़ा उलझने वाला क्वेश्चन, जिसमें क्या है घुमावदार क्वेश्चन हो, फंसाने वाला क्वेश्चन आपसे पूछ लेगा। ठीक है, तो आप भाई पहले से ही तैयार रहो, अगर क्या पता इस साल ही पूछ लिया जाए आपका, है ना। तो अपनी तैयारी को भाई प्रॉपर तरीके से, अच्छे तरीके से बना कर रखो। 5 4 6 5 7। ठीक है, अब देखो यहाँ पर क्या आएगा, 3 2 4 3 5 4 6 5 7। ठीक है, देखो यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर देखोगे तो क्या हो रहा है, एक का अंतर हो रहा है, दो का अंतर हो रहा है, एक का अंतर हो रहा है, एक का अंतर हो रहा है। ठीक है, मतलब यहाँ से आपका बन तो रहा है, लेकिन क्या हो रहा है, देखो -1 हुआ, फिर +2 हुआ, -1 हुआ, फिर +2 हुआ। ठीक है, फिर -1 होगा तो +2 होगा, फिर -1 होगा, फिर +2 होगा। ठीक है, फिर क्या होगा, -1, तो कितना आ जाएगा बेटा, 6 आ जाएगा। ठीक है, ऐसे भी कर सकते हो और आपको दिमाग लगाना है, 3 से 4, 4 से 5, 5 से 6 और 6 से 7। ठीक है, और इसके बाद में क्या आएगा, 8 आएगा। अभी देख लो, 2 से 3 हो गया, 3 से 4 हो गया, 4 से 5 हो गया और 5 से 6 हो जाएगा। ऐसे देख सकते हो, बहुत आसान है, नहीं समझ में आ रही है बात। 1 से 4, वो 3 से 4, 4 से 5 हो गया, 5 से 6 हो गया, 6 से 7 हो गया और 7 से 8 होगा। तो बीच में एक नंबर छूट रहा है, तो हमें कहाँ से देना पड़ेगा, यहाँ से 1 से 3, 3 से 4, 4 से सॉरी 2 से 3, 3 से 4, 4 से 5 और 5 से क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। देखो है आसान। ठीक है, तो मैंने आपके लिए इसके 2 मेथड बता दिए, जिस मेथड से करना चाहते हो उससे आपका आंसर सही आ जाएगा। ठीक है, अब इसका एक तरीका नहीं है करने का, आप कहो कि एक तरीका है, भाई कुछ बच्चों के अलग तरीके दिमाग में आएगा। तो बस आपका क्या आंसर सही आना चाहिए, बस उसका पैटर्न जो है वो ठीक होना चाहिए, सीरीज बननी चाहिए। डिफरेंस अगर इक्वल है तो इक्वल आना चाहिए, अगर किसी का स्क्वायर बन रहा है तो स्क्वायर आना चाहिए, क्यूब बन रहा है किसी भी नंबर के बीच के डिफरेंस का, ठीक है, तो वो आपका क्यूब आना चाहिए, स्क्वायर जो भी है वो आना चाहिए। एक सीरीज में एक पैटर्न में बननी चाहिए चीज़ें, तब आपका क्या है, गलत नहीं होगा। ठीक है, अब देख लो इस क्वेश्चन में,
अब आपसे यहाँ पर पूछा गया है कौन सा आएगा। देखो तो यहाँ पर देखोगे सबसे पहली बात तो ये है कि ये क्या है, इसका आधा है, नहीं आधा नहीं है। एक काम करते हैं, इससे मल्टीप्लाई करते हैं 2 से, तो कितना ये आ जाएगा, इसकी मल्टीप्लाई करोगे 2 से तो 384 आ जाएगा, इसकी करोगे 2 से तो क्या आ जाएगा ये। ठीक है, तो भाई इसकी मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पर ऐसा कौन सा नंबर आएगा जिसकी मल्टीप्लाई हम 2 से करें तो ये आ जाए। ठीक है, तो आपको ऑप्शन से देख लेना है कि ऐसा कौन एक नंबर रख के देख लो, उसकी मल्टीप्लाई इससे करो, फिर ये 96 आता है, इसका मतलब वो सही है। तो यहाँ पर मुझे तो भी डायरेक्ट याद है कि इतना है 48। ठीक है, 48 दूनी 96 होते हैं। तो ऑप्शन चेक करो, इसमें 3 वाला बिल्कुल मैच कर रहा है। ठीक है, नाउ क्वेश्चन नंबर 14, सॉरी 13 ना, हाँ 13 था ये। ठीक है, 13 बेटा हो गया है, 14 पे आ जाओ। बताओ 14, जल्दी से बताओ भाई इसमें क्या आ रहा है। अब देखो ये अलग तरीके का आपका क्वेश्चन है थोड़ा सा। 60 और 65 इस तरह का भी क्वेश्चन आपका पूछा गया है। 80, ठीक है। अब देखो कहा गया है कि इस जगह पर क्या आएगा, इसमें बना हुआ नहीं है, इस तरह से था। ठीक है, तो देखो यहाँ पर कैसे करोगे, आपको ऐसे ऐसे में देखना है, आपको ऐसे ऐसे में देखना है कि किस तरह से आपका सीरीज बन रही है, इसमें देखना है, इसमें देखना है। बिल्कुल जो यहाँ पर जो काम यहाँ पर हो रहा है वही काम यहाँ पर होगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखा 40 से 45 हो गया, 45 से 50 हो गया, कितने का डिफरेंस हो रहा है, 5 का। यहाँ पर 5 का हो रहा है, यहाँ पर हमने देखा तब यहाँ पर भी 5 का हो रहा था, यहाँ पर देखा तो यहाँ पर भी 5 का डिफरेंस हो रहा था। ठीक है, तो हमने देखा एक चीज हमें दिखाई यहाँ से साफ साफ पड़ रही थी कि हर एक सीरीज में क्या हो रहा है, 5 का डिफरेंस हो रहा है। तो कहने का मतलब ये है कि भाई यहाँ पर भी 5 का डिफरेंस होगा। अब 5 का डिफरेंस तो होगा, लेकिन इस जगह पे नंबर कौन सा आएगा। मान लो अगर यहाँ पर फॉर एग्जाम्पल सपोज आप कर लो कि यहाँ पर 5 है, तो हमने 5 रख दिया, तो 5 और 5 10 हो जाएगा, 10 और 15 हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर नंबर क्या आएगा, तो हमें कहाँ जाना पड़ेगा, तो हमें ऐसी कंडीशन में देखना पड़ेगा। ये तो हमने फाइंड कर लिया कि अगर इन 3 नंबर को यहाँ पर रखे जाएंगे तो उनके बीच में 5 का डिफरेंस होना चाहिए, वो तो हमें क्लियर हो गया। लेकिन यहाँ पर कौन सा आएगा, तो यहाँ पर देख लो कितना हो रहा है, 15 का हो रहा है, यहाँ पर 15 का हो रहा है, तो यहाँ पर भी कितना का होगा बेटा, 15 का होगा। तो यहाँ पर 40 में 15 को ऐड किया तो 55 हो रहे थे, इसको ऐड किया 76 हो रहा था, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा बेटा 85। अब 85 प्लस 5 कितना होता है 90, 90 प्लस 5 कितना होता है 95। तो देख लो इस तरह की कोई सीरीज बन रही है 85, 90 और 95। देखो क्या है, सेकंड वाला। ठीक है, सेकंड वाला ऑप्शन बिल्कुल सही है। ठीक है, जल्दी से बताओ, समझ में आ गया क्वेश्चन। चलिए बढ़ते हैं भाई क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ। क्वेश्चन नंबर 15। अब देखो क्वेश्चन नंबर 15 आपका है थोड़ा सा अलग है। मैंने आपकी अरिहंत बुक से एक एक तरह का हर एक टाइप का क्वेश्चन उठाया है। ठीक है, तो ये आपका एक यहाँ पर और लिख लो, यहाँ पर 7 × 7 + 1 और 50 इस तरह से है। ठीक है, इस तरह से बना हुआ है शायद से, हाँ इस तरह से ये बना हुआ है। और आपसे पूछा गया है, देखो क्वेश्चन मार्क +1 और यहाँ पर है आपका 82। ठीक है, 82 और 83। अब देखो क्या आएगा, तो ये क्वेश्चन है आपका। अब ये क्वेश्चन क्या है, थोड़ा अलग तरह का क्वेश्चन है। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, आपको दिमाग लगाना है कि यहाँ पर अगर 5 की मल्टीप्लाई करता हूँ मैं तो कितना आ रहा है 25 आएगा, और 25 में अगर हम 1 को ऐड करेंगे तो कितना आ रहा है 26। ठीक है, तो यहाँ पर आपने देखा कि इन दोनों की मल्टीप्लाई करने के बाद अगर उसमें एक ऐड कर रहे हैं तो कितना आ रहा है 26। तो 26 आ रहा है, तो 26 कहाँ पर आ गया, यहाँ पर आ गया। ठीक है, फिर हमने देखा 26 आया, 26 में क्या हो गया, यहाँ 27 हो गया। चलो नेक्स्ट में देख लेते हैं क्या ऐसा हो रहा है।
77 सॉरी 7 मल्टीप्लाई 7 कितना होता है 49 होता है, और 49 में 1 को ऐड करेंगे तो कितना हो रहा है 50, बिल्कुल हो रहा है 50। यहाँ पर बेटा 51 होगा, एक बार मैं चेक कर लेता हूँ। हाँ 51 है, ठीक है 50 हो रहा है। फिर हमने देखा कि यहाँ पर कितना हो रहा है +1 हो रहा है। तो हमने यहाँ पर इन दोनों से एक बात हमें साफ साफ नज़र आ रही थी कि यहाँ पर इन दोनों की मल्टीप्लाई करने के बाद में जो हम ऐड कर रहे हैं इसमें, तो वो यहाँ पर आ रहा है, उसके बाद में +1 कर रहे हैं तो वो नेक्स्ट नंबर निकल के आ रहा है। तो वही काम यहाँ पर हो रहा था, तो सेम काम हमें इसमें करना पड़ेगा। तो हमें एक ऐसा नंबर ढूंढना पड़ेगा क्वेश्चन मार्क की जगह पर। तो ये चीज़ें कैसे आपको देखना है, ये आपको ऑप्शन से देखना है कि यहाँ पर मैं ऐसा कौन सा नंबर रखूँ जिसकी मल्टीप्लाई करने के बाद और उसमें एक जोड़ने के बाद 82 आ जाए। फिर 82 के बाद क्या है ये तो आपको लिखा ही है, वो लिखा हुआ है, ठीक है, वो कि 83 हो रहा है। ठीक है, तो कैसे देखोगे यहाँ पर? एक तरीका ये है कि आप ओरली अपने दिमाग में कर सकते हो। क्या हो सकता है, अगर यहाँ पर हम कर दें 88, 8 की मल्टीप्लाई करें तो कितना होगा यहाँ पर 64, और +1 कर दें कितना हो रहा है 65 हो रहा है, नहीं आ रहा है। ठीक है, फिर हम 9 पे जाएंगे, 9 मल्टीप्लाई बाई 9 +1, 9 में 81 और +1 कितना हो रहा है 82 हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर हमने देखा कि 9 और 9 की मल्टीप्लाई कर रहे हैं और उसमें एक ऐड कर रहे हैं तो ये वाला नंबर निकल कर आ रहा है। ठीक है, ये तो मैंने दिमाग लगा कर लिया। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो आपको क्या करना है, ऑप्शन रख के देख लो, जो यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रही है, यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रही है, वही यहाँ पर होगी। ध्यान रखना इस बात का। +1 तो लगा हुआ है, आपने देखा, अगर ऑप्शन चेक करो, ऑप्शन कौन सा है इसमें एक बार देख लो। हाँ सेकंड वाला आपने ऑप्शन रखा 9 मल्टीप्लाई 9 और उसमें एक को ऐड किया तो कितना आ रहा था, बिल्कुल सेम रिजल्ट निकल कर आया था, क्या 82, जो हमें चाहिए था। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा बेटा, बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। आप ऑप्शन से भी करके देख सकते हो, और अगर आपके लिए भाई टेबल्स अच्छे से लर्न है और दिमाग लगा सकते हो अच्छे तरीके से, तो आप वैसे भी कर सकते हो। ठीक है, दोनों तरीके हैं करने के। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 16, क्वेश्चन नंबर 16 पे आ जाओ। 27, 12, 15 तो 103, 77। ठीक है, अब देखो कैसे करोगे इस क्वेश्चन के लिए। देखो ये क्वेश्चन आपका इस तरह का क्वेश्चन है, इस तरह का, इस तरह का, इस तरह का, इस तरह का, हाँ शायद इस तरह का है। ठीक है, ये किताब में बना हुआ है, इसी तरह का है, इस तरह का ही है। ठीक, देख लो अब क्या हो रहा है, और आपसे पूछा क्या गया ये भी लिख लेते हैं। हाँ ये वाला पूछा गया है, ये क्वेश्चन मार्क की जगह पर क्या आएगा। तो आप देखोगे कि यहाँ पर 27 कैसे बना होगा, तो आप देखो इसको आप ऐड करोगे तो कितना हो रहा है, कितना हो रहा है 27 हो रहा है। ऐसे ही हम इसको ऐड करेंगे तो यहाँ पर कितना आएगा, देख लो 7 और 3 10 होता है, और 17 और 1 18, 180 हो रहा है, 180। क्लियर हो गई बात। ठीक है, तो यहाँ पर हमने ऐड किया तो यहाँ पर लिख रहे थे, जो कि बिल्कुल 27 आ रहा था इन दोनों का सम, तो इन दोनों का सम भी क्या आएगा यहाँ पर लिख देंगे। तो ऑप्शन चेक करेंगे बेटा कौन सा हो रहा है, सी वाला बिल्कुल सही हो रहा है। बताओ समझ में आ गया? जल्दी से एक बार बता दो भाई, यस और नो। क्लियर हो गया? ठीक है, और आपको एक बात दोबारा से बता देते हैं कि जिन बच्चों ने टेलीग्राम को ज्वाइन नहीं किया तो फटाफट से भी टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिए, और व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया तो व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए। इन दोनों का लिंक क्या है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपके लिए मिल जाएगा। और जिन बच्चों ने कोर्स को परचेज नहीं किया तो फटाफट से कोर्स को परचेज कर सकते हैं। अगर आपको कोई जानकारी चाहिए इससे रिलेटेड कि आपके लिए कोर्स को कैसे परचेज करना है, तो ये आपका सामने नंबर दे रखा है, इस पर हमें मैसेज या कॉल के थ्रू हमसे पूछ सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17। बताओ जल्दी से बताएंगे इसका भाई कौन सा आंसर आने वाला है ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 17 देखो, 12x 10 y 9z p 13 और q। ठीक है,
अब यहाँ पर आपको देखना है कि इसमें पूछा गया है, सबसे पहले पढ़ लो, निम्न वर्ग पैटर्न में सभी तरफ से योग 27 समान है, तब x, y, z, p व q के मान क्रमशः होंगे। ठीक है, किसका पूछा गया है? x का, y का, z का और p व q। ठीक है, जिस पर मैंने सर्कल किया है, जिन अल्फाबेट्स पर, उसका मान पूछा गया है, या आप बोल सकते हो कि इसकी जगह पर क्या आएगा, क्वेश्चन आपसे ये कह रहा है। ठीक है, और कंडीशंस दे रखी है, क्वेश्चन बोल रहा है कि आप सभी तरफ से, ये वर्ग दे रखा है, एक क्या है? वर्ग होगा। वर्ग का मतलब क्या है आप जानते हो, जिसमें ऑल साइड्स क्या होती हैं? इक्वल होती हैं। ठीक है, ये वर्ग है, इनके सभी साइड्स का अगर आप सम कर दो, चाहे ऐसे सम करो चाहे ऐसे सम करो, तो क्या आ रहा है बेटा? 27 आ रहा है इनका योग। ठीक है, तो यहां पर देख लो कैसे करोगे, कितना आ रहा है? 27। अगर हम ऐसे ऐड करते हैं, इन तीनों का ऐड, तब भी 27 आएगा, इसका ऐड करते हैं तब भी हमारा 27 आएगा, इसका ऐड करते हैं तब भी 27 आएगा, चाहे आप किधर से भी इसका ऐड कर लो, सम करो, तब क्या है? आपका 27 आने वाला है। तो देख लो, एक काम करते हैं, 12 प्लस एक्स प्लस 10, अगर हम इन तीनों को जोड़ दें तो कितना आ रहा है? 27। आपसे क्या पूछा गया है? एक्स। तो यहां पर जो पूछा गया है भाई वो निकाल लो, कितना आसान है, 12 और 10 कितना हो गया? 22 बराबर 27। एक बार चेक कर लो बेटा, चलिए कोई दिक्कत नहीं है, बाकी ऊपर लिख देंगे। तो यहाँ पर x की वैल्यू पूछी गई है तो निकाल लो, तो x बराबर क्या आ जाएगा? 27 माइनस 22। ठीक है, तो यहाँ से x बराबर क्या आ जाएगा बेटा? 5 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम 5 को फिल कर दें, बताओ समस्या किसी को? x का मान निकाल लिया, और यही आपसे पूछा गया था कि x का मान बचाओ। ठीक है, अब y का मान कैसे निकालें? तो y का मान भी बहुत आसान है, y प्लस 9 प्लस z। ठीक है, रुको एक मिनट रुको, ऐसे क्वेश्चन में आप फंस जाओगे। ठीक है, बाकी मैं करके बता देता हूं आप लोगों के लिए, हो ऐसे भी जाएगा, कोई समस्या नहीं आएगी। चलो, इससे एक आसान मेथड बता दिया जाए, जल्दी बताओ, इससे आसान मेथड आपको बता दिया जाए, यस और नो, जो क्या है आपका ऑप्शन से होगा, जल्दी से बताओ फटाफट से, इससे आसान मेथड आपको बता दिया जाए, या आप इसी से करना चाहते हो? ये वाला हो तो जाएगा, लेकिन क्या है इसमें थोड़ा सा आपको दिक्कत आएगी, बहुत ज़्यादा है। ठीक है, ये जाएगा इधर, तो यहाँ पर बाई प्लस जेड कितना आएगा? 18, 9 और 17। ठीक है, तो बाई प्लस जेड, वाई प्लस जेड, बाई प्लस जेड को जोड़ोगे। ठीक है, बाई और जेड, हमें बाई की वैल्यू और जेड की वैल्यू जो निकल कर आएगी उसको जोड़ेंगे, तो हमारा क्या हो रहा है भाई? 27 हो रहा है, सॉरी 18 हो रहा है, तब जाकर क्या हो जाएगा? उसमें 9 को ऐड करोगे तब कितना होगा? ये पूरा आपके लिए दिख रही है पंक्ति, तब उसका सम कितना हो जाएगा? 27 हो जाएगा। ठीक है, तो ये थोड़ा सा फंस जाओगे इस क्वेश्चन में, तो ऐसे इस तरह से मत करो, इससे ऑप्शन से कर लेते हैं। ठीक है, मुझे यहाँ पर मैंने देखा नहीं था कि यहाँ पर आपका 2 अल्फाबेट दे रखे हैं, चलो उससे कर लेते हैं, वो आसान है, आसान चीज़ें समझो, ज़्यादा बेटर है। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले यहाँ पर देख लेते हैं, हमें एक बात तो क्लियर हो गई। हाँ, अब एक चीज़ और आपके लिए साफ साफ देख लेनी है, अगर आप समझदार हो तो देखो क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है, हालांकि आपको चीज़ें आनी चाहिए हर एक चीज़, लेकिन क्या है, इन चीज़ों को आप थोड़ा ध्यान रखो। क्या? देखो अभी देखो, 7, 11, 8, 5, 6। ठीक, आपने देखा सबसे पहले आपसे पूछा गया था कि x, y, z, p और q, तो सबसे पहले x का मान पूछा गया था। ठीक है, तो सबसे पहले x आएगा, फिर y आएगा, फिर z आएगा, फिर p आएगा, फिर q आएगा। तो हमने देखा कि यहाँ पर x का मान कितना आ गया बेटा? 5 निकल कर आ गया। ठीक है, तो सबसे पहले x का मान पूछा गया है, तो हमें ऑप्शन में चेक करना पड़ेगा कि कहीं पर x का मान 5 है। देखो, कहीं पर x का मान 5 है, तो आपने देखा कि x का मान सबसे पहले हमें बताना था, जो कि क्या है? 5 निकल कर आ गया। यहाँ पर भी नहीं है, यहाँ पर भी नहीं, यहाँ पर भी नहीं है, तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। अगर यहाँ पर आपका 5 होता, 4 होता, 5 होता, यहाँ हर जगह पर 5 होता, तब आपको क्या है? आगे निकालने की जरूरत थी। अब यहाँ पर हमारा 5 पहले से ही आ गया, तो जरूरत ही नहीं है निकालने की, हमें पता है कि यही वाला आपका सीरीज बनने वाली है, पैटर्न बनने वाला है, एक्स वाई जेड पी क्यू के
मान आने वाले हैं। ठीक है, बताओ क्लियर हो गया? जल्दी से बताओ, अगर कोई समस्या कोई प्रॉब्लम है किसी भी तरह की तो भी कमेंट सेक्शन में कमेंट डाल दो फटाफट से। ठीक है, कोई भी समस्या है तो कमेंट सेक्शन में आप कमेंट कर सकते हैं जल्दी से, और नेक्स्ट क्लास में सॉल्यूशन आपका दे दिया जाएगा। बताओ ठीक है, क्लियर हो गया? तो आज हमारा चैप्टर बेटा क्या है, चैप्टर नंबर 18B क्या है, फिनिश हो चुका है। बाकी अगर आपको कोई भी समस्या है किसी भी चैप्टर से रिलेटेड तो आप अपने डाउट्स वगैरह हैं, जो भी आपके क्वेश्चंस में जिस क्वेश्चन में आपका डाउट है उसका क्या है एक कॉपी बना लीजिए। उसके बाद हमारा कुछ डाउट सेशन हुआ करेंगे अगर आप कहोगे तो। ठीक है, डाउट सेशन हम रख देंगे 1 घंटे की क्लास, 2 घंटे की क्लास, या 2-4 दिन में आपके जितने भी डाउट्स हैं सभी बच्चों के वो डाउट्स क्लियर कर दिए जाएंगे। आप हमसे व्हाट्सअप नंबर पर शेयर कर सकते हैं, वही आपको डाउट्स क्वेश्चंस को शेयर करना है जो आपके करा रखे हैं। ठीक है, उसी चैप्टर से रिलेटेड, और बाहर से आपको नहीं करना है, इस बात का आप ध्यान रखो। मैंने कुछ क्वेश्चन को छुड़ाया है, वो हम कब करने वाले हैं आपको बता रखा है मैंने, हम करेंगे जब हमारा रिवीजन होगा। तो क्वेश्चन आपका कोई भी नहीं छुड़ाया जाएगा, क्वेश्चन आपके वही कराए जाएंगे जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और आपके जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं है, मुझे लगेगा कि बहुत टाइम से या कभी भी वो क्वेश्चन को नहीं पूछा गया है, तो वो क्वेश्चन आपको छुड़वाए जाएंगे। ठीक है, तो उस क्वेश्चन को, उस तरह के क्वेश्चन को करने का कोई फायदा भी नहीं है बेटा, है ना। करते रहो क्वेश्चन भी ना आए, और कठिन भी क्वेश्चन होंगे, बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चन होंगे, आपसे अप लेवल क्वेश्चन होंगे जो कभी आपसे पूछे नहीं गए हैं। तो वही क्वेश्चन आप शेयर करना है जो आपके करा रखे हैं, उसी पैटर्न पर पूछ सकते हो आप। बाकी एक्स्ट्रा क्वेश्चन अगर आपको पूछना है तो आपका रिवीजन क्लास चलने वाली है, उस टाइम आपको पूछना पड़ेगा। ठीक है, आप जानते हो कि मैंने बहुत सारे क्वेश्चन को छुड़वाया है और अभी बताया भी है कि क्वेश्चन आपके कराए जाएंगे सारे। ठीक है, तो आई होप भाई आपके लिए क्लास पसंद आई हो, तो दिल से एक बार लाइक का बटन दबा देंगे। ठीक है, तो हमारे चैप्टर कितने बचे हुए हैं, चैप्टर इसके बाद में 3 रह जाएंगे, और एक है 19 चैप्टर, वो भी क्या है आपका एक क्लास का मेहमान है, सिर्फ एक क्लास में वो भी आपका फिनिश हो जाएगा। ठीक है, और आपका स्क्वायर रूट वाला चैप्टर है वो 2 दिन आपका ले सकता है, 3 दिन ले सकता है, 4 दिन ले सकता है, लेकिन 4 दिन से ज़्यादा मुझे लगता है कि वो भी नहीं ले पाएगा। ठीक, और एक चैप्टर आपका बचा है, चैप्टर नंबर 8, जिसका नाम है मेजरमेंट चैप्टर भी आपका 1 दिन लेगा। तो 1 दिन लेगा कौन सा, मेजरमेंट, और 1 दिन लेगा आपका लास्ट वाला कोई डाटा करके चैप्टर है। ठीक है, 2 दिन, 1 दिन बोले 2 दिन। ठीक है, और 1 दिन लेगा मेजरमेंट वाला, वो हाँ काउंट कर लिया, और 3 या 4 दिन लेगा आपका स्क्वायर रूट वाला। बाकी इसके बाद में हमारा क्या है फिनिश हो जाएगा। तो बोल सकते हो मुझे लग रहा है कि 10 दिन से पहले पहले अपना क्या है सिलेबस पूरा फिनिश होने वाला है। तो अरिहंत बुक क्या है लगभग हमारी कंप्लीट होने वाली है, हमने मेंटल एबिलिटी के हर सेक्शन को कवर कर लिया है, 1-2 सेक्शन बचे हुए हैं उसको भी कवर करा देंगे, और आपका आपका लैंग्वेज वाला सेक्शन भी कवर हो चुका है। कहने का मतलब ये है लैंग्वेज वाले सेक्शन में आपका कुछ स्पेशल और भी नहीं कराया जाएगा, सिर्फ आपका वोकैब वाला पार्ट दिया जाएगा, और आपको एक आइडिया दे दिया गया है कि इस तरह से आपको सॉल्व करना है। आप जानते हो कि यह डिजिटल बोर्ड तो है नहीं कि यहाँ पर भाई क्वेश्चन को लगाया, छोटा बड़ा किया और आपको समझा दिया। ठीक है, आप जानते हो कि जब आपको लैंग्वेज वाला सेक्शन समझाया जाता है तो क्या होता है बेटा कि पूरा आप पर लिखा जाता है, यहाँ पर क्या पैसेज को लिखा जाता है, जो कि क्या है इंग्लिश वाले स्टूडेंट है, कुछ हिंदी वाले स्टूडेंट है, तो यहाँ पर दोनों लैंग्वेज में लिखना पॉसिबल नहीं है और लिखने में टाइम भी लगता है। इसीलिए आपके लिए मैम 1 या 2 सिर्फ पैसेज लेकर आती हैं, एक पैसेज, तभी यही तो ये दिक्कत होती है बेटा, इसी वजह से आपको उसकी क्लास नहीं हो पाती है, आप जानते हो। तो आपको क्या है उस पैसे लगाना है, इसका एक ही इलाज है, क्या इलाज है कि जितनी ज़्यादा आप प्रैक्टिस करोगे किसकी, पैसेज वाले पार्ट की, कुछ नहीं है, एक आइडिया दे देता है कोई भी टीचर। मैं पढ़ाऊंगा तो मैं भी एक आइडिया दे दूंगा कि बेटा आपको इसमें इस तरह से करना है, इस तरह से फाइंड करनी है चीज़ें, इस तरह से क्वेश्चन पूछ रहा है तो ऐसे करना है, बस इतना ही आपके लिए मैं आइडिया दे सकता हूँ। इसके अलावा क्या है आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी कौन से लैंग्वेज वाले सेक्शन की। आपके पास बुक्स होंगी, सभी के पास में, उसमें क्या है पैसेज वाले पार्ट हैं, वोकैब वाले पार्ट हैं, उन सभी को क्या है लर्न करो। बाकी जितना हो सकेगा हम आपके लिए पढ़ाएंगे, आप जानते हो करते भी रहेंगे और करा भी रहे हैं। ठीक है, तो यही चीज़ें हैं कि आपको ध्यान रखनी है, प्रैक्टिस बाबा करते रहनी है, और हमारा सिलेबस तो वही फिनिश होने को है। और जो बच्चे हमारे साथ में, जो बच्चों ने हमारे से कोर्स को परचेज कर रखा है और जो बच्चे परचेज करना चाहते हैं, एक्स्ट्रा पढ़ना चाहते हैं, देखो एक्स्ट्रा पढ़ने में कोई दिक्कत नहीं है आप लोगों के लिए, आई थिंक नहीं होनी चाहिए, क्योंकि आपको जवाहर नवोदय विद्यालय आपका क्या है एक ही मकसद है, वहाँ पहुँचना है। ठीक है, तो 1200 रुपये सिर्फ और सिर्फ इसका चार्ज है, मात्र 1200 रुपये। ठीक है, इधर प्रॉपर क्लास चल रही है और जैसे ही वाईफाई का इंतजाम होता है तो हो सकता है कि डेली आपकी क्लास स्टार्ट कर दी जाए। जैसा कि आप जानते हो कि वाईफाई की वजह से थोड़ी समस्या आती है, क्वालिटी डाउन रहती है इस वजह से। तो यहाँ पर सिर्फ 1200 रुपये में आपका
अरिहंत बुक तो हो जाएगी। उसके बाद में अगर आपको एक्स्ट्रा पढ़ना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पढ़ने हैं, तो ये 1200 रुपये सिर्फ और सिर्फ मात्र इसका चार्ज है। आप इसको परचेज कर सकते हैं। इसमें आपके लिए 20 प्रैक्टिस सेट मिनिमम और 20 स्पीड टेस्ट आपको दिए जाएंगे। ये बेस्ट मटेरियल है, ये जो भी है उसी पैटर्न पर क्वेश्चन को सेट किया गया है जो आपके 2023 में आने के बहुत ज़्यादा चांस हैं। तो आप इसको वही फटाफट से, जो बच्चे परचेज करना चाहते हैं, एक्स्ट्रा पढ़ना चाहते हैं, अरिहंत बुक के अलावा और बुक्स लगाना चाहते हैं, अलग से क्वेश्चन करना चाहते हैं, तो इसको परचेज फटाफट से आप कर सकते हो। कोई ज़्यादा चार्ज नहीं है, सिर्फ और सिर्फ 1200 रुपये है। अगर आप ऑफलाइन में किसी कोचिंग में पढ़ोगे तो 1500, 2000 या 2500 रुपये आपको देने पड़ेंगे। ठीक है, बाकी आपका मन है, अगर परचेज करना चाहते हो तो कर सकते हो। ठीक है, तो चलिए, क्लास पसंद आई हो तो लास्ट टाइम दिल से एक बार लाइक का बटन दबा दो जिन्होंने नहीं दबाया है, और सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से भाई चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे सभी बच्चे, क्योंकि यहाँ पर शाम को 7 बजे डेली क्लास स्टार्ट हो जाती है। तो चलिए बच्चों, आज ही क्लास में इतना ही करते हैं, बाकी हम कंटिन्यू करेंगे नए क्लास साथ में। देखते हैं चैप्टर हमारा कौन सा होता है। चैप्टर नंबर 6 हो सकता है, चैप्टर नंबर 6 हो या आपका मेजरमेंट वाला होगा। चलिए, बाय बाय एंड टेक केयर।